मेरा नाम समर खान है और आप देख रहे हो इस वक्त मेवात तक। दोस्तों, पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। अलर्ट हो जाएगी यार। भाई कच्छधारी आ गया गाँव में, बालक मखानिया बड़ी छोरी देखो हम वो घर का तो गाँव आए पड़ो कबैसन में और पा नहीं रहो आज राम घुसगुड़ बकरी को। दरअसल ये वीडियो गंगवानी गांव से आई है मेरे पास। गंगवानी गांव का एक वसीम नाम का लड़का है, उसने ये वीडियो रात को मेरे पास सेंड किया और कहा है कि हमारे गांव में कच्छाधारी आ गए हैं। तो उन लोगों ने पूरे गांव में ऐलान करा दिया था कि भाई पूरा गांव में मस्जिदों में ऐलान हो गया कि गांव में कच्छाधारी घुस गए। पूरा गांव इकट्ठा हो गया और उन कच्छाधारियों को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। पूरा गांव पूरी रात कच्छाधारियों के पीछे घूमता रहा, लेकिन उन लोगों को कच्छाधारी नहीं मिले। वसीम ने जो हमें जानकारी दी है, उन्होंने कहा है कि रात का तकरीबन 11-12 बजे समथिंग का ये टाइम था। तो गांव में एकदम ऐलान हुआ, पूरे गांव के लोग पूरे गांव में फैल गए और कहा कि जंगल में चलो, कब्रिस्तान की तरफ वो कच्छाधारी हैं। तो पूरा गांव उनके साथ साथ लग गया। कब्रिस्तान पूरे जंगल में, गांव के चारों तरफ, गांव की गलियों में पूरा गांव फिरा, लेकिन कच्छाधारी नहीं मिले। लगातार कहीं ना कहीं बच्चे भी उठाए जा रहे हैं और बच्चे को भी शिकार बनाया जा रहा है। अभी आपने 2 अपडेट देखी होंगी कि एक गांव से एक बच्चे को एक महिला सो रही थी और घर में से उस बच्चे को उठाकर ले जा रहे थे। महिला की आंख खुली तो बच्चे को छोड़कर भाग गए। एक बच्चा जो राजस्थान का था, वो बच्चा अभी मिला ही नहीं है, मासूम सा बच्चा था। आखिर इन दिनों में ही ये क्यों होता है? क्योंकि इन दिनों में बड़ी बड़ी फसलें जंगलों में हो जाती और उनको आसानी से छिपने की जगह मिल जाती है। उन फसलों में वो आराम से जाकर वहाँ छिप जाते हैं। लगातार हमें कहीं ना कहीं से ऐसी अपडेट आती रहती है कि फला गांव से बच्चा उठ गया, वहाँ से बच्चा उठ गया, कच्छाधारी यहाँ देखे गए हैं, यहाँ पकड़े गए हैं। अभी एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही थी कि एक लड़की थी जिसने सफ़ेद शर्ट पहन रखी थी और उससे गांव के लोग पूछताछ कर रहे थे कि आप कहाँ से हो, यहाँ पर कब आई थी, क्या है। वो लड़की कह रही थी कि मुझे कोई दूसरी लड़की लाई थी, वो पता नहीं कहाँ ये है। यानी कि कुछ ऐसा भेष बदल के ये लोग आते हैं, मासूम सा चेहरा बनाकर आते हैं। वो लोग ऐसी गैंग को अपने साथ में लेकर आते हैं जिनका चेहरे बड़े मासूम होते हैं और भिखारी के भेष में आते हैं या फिर कुछ मांगने के भेष में आते हैं। वो दिन में तो सब चीज़ को देख जाते हैं कि ये घर है, यहाँ ये घर है। मतलब ऐसा कुछ मैं अनुमान लगा सकता हूँ, अनुमान के साथ मैं कह रहा हूँ कि वो लोग दिन में ताक जाते हैं और रात को फिर बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं। यदि आपके गांव में कोई भिखारी हो या फिर कोई ऐसा आदमी आपको नज़र आए जिसे देखकर आप धोखा खा जाएं कि यार ये तो भिखारी है, सच में तो शरीफ है, और अगर आपको फिर भी लगता है कि हमें इस पर डाउट कर सके, आप उसको पकड़ लीजिए और उससे पूछताछ कीजिए, उसका आधार कार्ड चेक कीजिए, उसका डॉक्यूमेंट चेक कीजिए। क्योंकि अब ये जो मौसम चल रहा है, ये ऐसा ही मौसम चल रहा है। इसी मौसम में ही लगातार ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं कि बच्चे उठ गए, कच्छाधारी आ गए, कच्छाधारियों ने ये कर दिया, कच्छाधारियों ने वो कर दिया। महिलाएं जंगलों में जाती हैं और न्यार करने के लिए और वहाँ उनको कच्छाधारी मिल जाते हैं, फिर वो वहाँ से भागती हैं। मतलब डर का माहौल चारों तरफ मेवात में छाया हुआ है। चारों तरफ मेवात में डर का ही डर का माहौल है। दरअसल गंगवानी गाँव में कल का ये वाक्य है जो आप वीडियो में देख रहे हो कि रात का समय है, पूरा गाँव किस तरह घर से बाहर निकला हुआ है सिर्फ उन कच्छाधारियों की वजह से। प्रशासन से मैं अपील करना चाहता हूं कि जो हमारे यहाँ के पुलिस अधिकारी हैं वो रात को गाँव पेट्रोलिंग करें, गाँव में जाकर चक्कर लगाएं, ताकि वो जो जनता है, वो जो डरी हुई सहमी हुई है, वो ठीक से सो सके और निडर होकर अपने गाँव में रह सके। फिलहाल का माहौल तो ये है कि ये जो इतनी ज़्यादा गर्मी है और इतनी ज़्यादा गर्मी में हमारी जो महिलाएं, जो बहन बेटियां हैं, वो अपने मासूम से बच्चों को लेकर कमरे में अंदर सो करें कि लॉक कर अंदर से सो रही हैं। गर्मी में इतनी परेशानी वो झेल रही हैं, कमरे में अंदर सो रही हैं, क्योंकि इस मौसम में बाहर सोने का मौसम है और इसमें सभी लोग बाहर सोते हैं गर्मी से बचने के लिए। अक्सर मेवात में लाइट तो ऐसी ही आती है, लाइट आती नहीं है और वो लोग उन मासूम बच्चों को लेकर अंदर सो जाती हैं ताकि कोई ऐसी घटना हमारे साथ ना घटे जैसी बहुत सारे गाँव में घट चुकी है। जो मासूम से बच्चे उठ चुके हैं
ऐसा कोई घटना हमारे साथ ना हो, हमारे बच्चे हैं जो वो सुरक्षित रहें और हमको सुरक्षित रखें। तो मैं फिलहाल यहाँ की प्रशासन से अपील करना चाहता हूँ कि आप गांव-गांव में जाएं और रात को पेट्रोलिंग करें, रात को गांव में सफ़र करें, गलियों में डोलें, ताकि वो जो जनता, भोली भाली जनता है जो डरी हुई है, वो आराम से सुख चैन की नींद ले सके। और जिन भाइयों ने गाँव से छोड़कर गाँव के बाहर घर बना रखे हैं, वो लोग जागरूक रहें, सतर्क रहें। हाँ, वो लोग जागरूक रहें, सतर्क रहें उन लोगों से, ताकि आपके साथ ऐसी कोई घटना नहीं घटे।